कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन हा और कैसे चला थे आप मन के खेती बाड़ी के बूता हा। संगवारी हो, हमन खड़े हैं अभी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां हमारे वैज्ञानिक भाई मन हा आप मन बर नवा नवा शोध करके बढ़िया से बढ़िया वैज्ञानिक तरीका ले आप मन खेती कर सको, ये विषय में ढेरकन जानकारी आप मन ला देथे। और जैसे कि आप मन देखा था मोर पीछे में हवे राजगिरा के खेती, जिन हमारे छत्तीसगढ़ में घलोक बड़ा ही अनुकूल ढंग से एला उगाया जा सकते। संगवारी हो, आज हमारे बार ये नया विषय है कि राजगिरा के खेती हम छत्तीसगढ़ में कैसन ढंग के करन। तो संगवारी हो, ये सब्बो गोट बात ला करबो, लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवा कुछ खास। ढाई एकड़ ज़मीन में ही अच्छे से समन्वित कृषि प्रणाली तैयार कर सकते हैं। उस 2.5 एकड़ के ज़मीन में 1-1.5 एकड़ में खेती कर सकते हैं और कुछ ज़मीन में तालाब खुदवा सकते हैं या मुर्गी पालन के लिए बन सकते हैं। और वही 2.5 एकड़ में छोटे से रहे बर घर भी तैयार कर सकते हैं, ताकि सब चीज़ देख सकें। और एकर साथ है कि जो हमन जो धान वाली फसलें लगाथन, दलहनी तिलहनी जो फसल लगाथन, ओकर साथ साथ में सब्जी भी लगा सकथन, फलदार वृक्ष भी लगा सकथन। और एकर साथ साथ में मछली सब बदक पालन भी कर सकथन, ओला भी बेच के आमदनी प्राप्त कर सकथन। और मुर्गी पालन कर सकथन, बकरी पालन कर सकथन, ओला भी बेच के आमदनी, एकर से ये सब चीज़ ला बेच के आमदनी दुगनी हो जाही। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिससे कि आज हमन गोट बात करबो कि राजगिरा के हम उन्नत खेती वैज्ञानिक ढंग ले कैसे ढंग के कर सकथन, ये विषय में। और यही विषय में चर्चा करे बर आज हमारे संग में हवे डॉक्टर R.K. यादव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले प्रमुख वैज्ञानिक। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और संगवारी हो, जैसे कि आज हमन जानबो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजगिरा के खेती के वातावरण कैसन ढंग के अनुकूल हवे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और कौन कौन से क्षेत्र में हम एक खेती ला बहुत सुघर ढंग ले कर सकथन। आओ जानथन ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब का बतावत है। दो बार किए जाते, एक खरीफ मौसम में और एक रबी मौसम में। खरीफ मौसम में पर्वतीय क्षेत्र है जिन हिली एरिया की थे, जैसे कि मेन पार्ट सामरी पार्ट अपन जगह में ये छत्तीसगढ़ के एरिया में हुआ थे, तेन में खरीफ सीजन में करते। और बाकी भारत के पूरा देश में जहाँ जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हवे वहाँ सब खरीफ में करे जाते हो खेती ओकर। और ओकर बार अप्रैल में मई में ओकर खेती करे जाते, बीज बोए जाते। लेकिन जहाँ तक अपन छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग है, वहाँ मैदानी भाग में नवंबर के पहले हफ्ते में एक बुआई करे जाते, तो अच्छा एक उपज आते। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताए हो कि राजगिरा के खेती ला हमारे किसान भाई मन कौन कौन से क्षेत्रों में कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिन प्रकार के वातावरण है और जिन प्रकार के माटी हवे, तब हम बात करते हैं माटी के, तब माटी कौन से प्रकार के माटी में ये राजगिरा की खेती है बहुत अच्छा ढंग से हो सकते। और ये माटी के तैयारी ला, जमीन के तैयारी ला कैसन ढंग के करना है, आओ जानथन ये विषय में हमारे डॉक्टर साहब का कहते। एक बार माटी है दोमट मिट्टी, जेमा जीवांश के मात्रा ज़्यादा हो। अच्छा, काबर यह राजगिरा है, एला हिंदी में और चौलाई भी किथन। अच्छा, एकर चौलाई भी किथन, लेकिन चौलाई भाजी वाला अलग उपयोग करे जाते और ये दाना वाला अलग उपयोग करे जाते। तो ये दाना वाला है राजगिरा है। तो एकर बार दोमट मिट्टी सबसे अच्छा रही, जो हम जीवांश के मात्रा ज़्यादा रही। और ये है एकर बार 25 से 35 डिग्री जो तापमान रही। अच्छा, ये फसल पर सबसे अच्छा उपयुक्त रही थे। ये डिग्री टेम्परेचर में एक बढ़वार है ज़्यादा होते। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि राजगिरा की खेती पर टेम्परेचर है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होते। तो ये हिसाब से हम जब राजगिरा की खेती करते हैं, तो सबसे पहले तो एक बात और जानना चाहूँ कि राजगिरा के का लाभ है, शरीर पर का लाभ है, राजगिरा ला हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और एक से का चीज़ बनते जी, ये ला बताते हो आप। जहाँ तक राजगिरा के उपयोग के संबंध में है, तो एला सूडो सीरियल की थे। सूडो सीरियल मतलब झूठा अनाज की थे, अनाज में आते हैं लेकिन एला झूठा अनाज की थे। अच्छा, है ना। और एकर में सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की थे सभी अनाज के तुलना में। अच्छा। और प्रोटीन की मात्रा है 18 से 20% तक एमा पाए जाते, जो कि
जैसे कि मक्का में है, मक्का में 9% प्रोटीन पाए जाते, चाउर में हमारे यहाँ धान के हैं उमा 7% प्रोटीन पाए जाते है ना, गेहूँ में 12% प्रोटीन पाए जाते, लेकिन एमा सबसे ज़्यादा प्रोटीन के मात्रा पाए जाते। और एकर बार एकरे सेती एला चपाती भी बनाथन, ब्रेड भी बनाते, बिस्किट भी बनते, एकर पंजीरी भी बनते, मतलब अन्य टाइप के होते। और सबसे बड़ा लाभ एकर ये है कि एमा तेल के मात्रा 8 से 10% तक पाए जाते। एमा तेल भी आते, और तेल के उपयोग है रक्तचाप में और जानवर मन के मुँह पका खुर पका बीमारी जन रही थे तेमा बहुत लाभकारी है। और ब्लड प्रेशर हो गए, हार्ट अटैक पर ये तेल बहुत उपयोगी करे जब होते एकर। सबसे ज़्यादा बढ़वार जैसे लड़का मन के छुनान कुन है, बुजुर्ग मन है, तेकर बर एकर बढ़वार बर सबसे ज़्यादा उपयोग होते। काबर कि लाइसिन की मात्रा, जो प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा हम 6% तक पाए जाते, जो कोनो फसल में पाए नहीं जाए। जी भाई वाह संगवारी हो, ये तो बड़ा अच्छा फसल हवा। ये है ना औषधि गुण तो रखते ही रखते, संग में हमार शरीर के बढ़वार बर घलोक बहुत अच्छा हवा। तो संगवारी हो, ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में राजगिरा की खेती पर विचार करो। लेकिन अब राजगिरा की खेती जब हमला करना है संगवारी हो, तो हमला जमीन के तैयारी कैसा ढंग के करना है, काबर कि हमला करना है वैज्ञानिक विधि ले खेती करना है। तो वैज्ञानिक विधि ले खेती करना तो ओकर शुरुआत भी वैज्ञानिक विधि ले ही होई। तो सबसे पहली माटी के परीक्षण कितना अनिवार्य है एला जानबो, ओकर बाद जमीन के तैयारी कैसे करते आओ जानथन ये विषय में डॉक्टर साहब का बतावत है। माटी के सवाल है, माटी में बताए हों कि जेमा जीवांश के मात्रा ज़्यादा रही जी, ओला उपयोग करे जाते। जेमा पीएच ओकर मात्रा जो थे अम्लीय क्षारीयता जो है 6.5 से 7 तक रही थे पीएच, ओमा ये उपयुक्त हो जाते। हाँ एमा उपयुक्त होते। तो जी ओमा जमीन की जब तैयारी करसन हमन तो जमीन के खोदना है। हाँ जमीन की तैयारी ट्रैक्टर से जुताई 2-3 बार करके मिट्टी ला भुरभुरी बना देना है। काबर कि भुरभुरी एकर से बनाना है कि एकर बीज है बहुत नान कुन रही थे, मतलब अतक छोटा रही थे, अतक छोटा रही थे कि वो थोड़ा बीज नीचे जमीन में जाही, तेल पानी डाल रही सिंचाई है तहाले वो सड़ जाही। फिर डॉक्टर साहब एक चीज़ बताओ कि जब हम जमीन की तैयारी कर चुके हैं अब हमला बीज ला हमला बोना है होला, तो बीज ला बोए के पहले हमारे किसान भाई मन है कोनो प्रकार के सावधानी ला रखा है, तो कौन कौन से प्रकार के सावधानी रखना चाहिए बीज में और कौन से प्रकार के बीज के उपयोग ला करना चाहिए? बोए के सावधानी है। तो बीज है हल्का बोना चाहिए, ऊपर में पड़े रहे वह। अच्छा। ज़्यादा जमीन में नीचे न जाए। काबर सिंचाई करते तो बीज नीचे चल देते, तेकर से वो सड़े के संभावना रही थे, अंकुरित नहीं होए जी। और उपचारित के विषय में और एक जो न सीड बीज के उपचारण करें हैं तो डाइथेन 45 है या बाविस्टीन है, एक 2 ग्राम 2.5 ग्राम मात्रा पर किलो बीज के हिसाब से करके कर देथन, उपचारित कर देथन। तो ओकर से अच्छा फर्क पड़ता। हाँ उससे अच्छा फर्क पड़ते, बीमारी के और वो नहीं रहे, कोनो इन्फेक्शन नहीं हुए। यानी कि संगवारी हो कहे का मतलब ये है कि वैज्ञानिक विधि ले यदि आप मन खेती किसानी के बूता ला करत हो तो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आप ला वैज्ञानिक विधि से ही चले लगी। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बताई से कि बीज ला बोए के पहले ही आप मन ओकर उपचार कर लो बढ़िया, और ओकर बाद ही आप मन बीज ला लगाओ। बीज ला लगा समय सावधानी लगभग बताई से। लेकिन एमा एक चीज़ और बात होते कि हम बीज जब लगाथन तो हम लोग कोई विशेष प्रकार के मांदा बनाना होते कि हम लोग छिड़काव बोनी भी कर सकथन, कि दोनों स्थिति हवा तो कौन से बहुत अच्छा हो सकते, और एमा पानी के मात्रा ला हमला कैसन कैसन देना है आओ जानथन ये विषय में डॉक्टर साहब का बतावत। जहाँ तक बुआई के संबंध में आप पूछे हैं क्वेश्चन है ना बुआई के, तो बुआई 2 तरीके से करे जाते कर। एक तो छिटकवा, अच्छा, और एक तो लाइन से। तो छिटकवा में ओतक पैदावार नहीं है, सभी के किसान भाई मन जानते हैं कि छिटकवा में बुआई में पौधा की संख्या बराबर मात्रा में नहीं रहे। तो एक स्थिति हमन लाइन के सोइंग है, लाइन के बुआई है रिकमेंड सिफारिश करथन जी। और लाइन में ओला बोथन ओकर पहली चूँकि एक बीज छोटा रही थे तो ओमा रेती ला मिला के, जैसे कि बराबर मात्रा में बीज है जमीन में पड़े लाइन में पड़े, तो रेती ला मिला के ओमा डालथन। अच्छा। बीज में कोनो प्रकार के इन्फेक्शन नहीं हो, संक्रमण हो, तेकर से ट्रीटमेंट करे जाते वो कर देथन, और बीज का लाइन में बोआ देथन ओला। एक बाद फिर ओला इरिगेशन हमन देथन। एक पहले मैं एक और बताना चाहता हूँ कि गोबर के खाद है, जैसे खातू के अपन पोढ़िया, तो गोबर के खाद है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर बहुत जरूरी है कर जी।
25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर एक खाद ला बहुत डालना है। और कब डालबो? जब बीज डालबो तो वही समय डालबो देबो। अच्छा। हाँ, बीज के समय खाद ला डालना है गोबर के। हाँ। ये नहीं किसान भाई बहन काय करते कि पूरा छेक देते खेत में। हाँ। वो प्रॉफिट नहीं रहा है, वो अच्छा नहीं है। काबर उस सब अपने के पौधा ला मिलना है, न कि और जमीन पर खातू का बर्बाद करना है। नहीं तो लाइन में वाला बो देना है। तो संगवारी हो हमारे डॉक्टर साहब बड़ा सुघर बात ला बताइसे कि हमला बीज के संगे संग गोबर खाद ला घलोक डालना हवे, ताकि पूरा जन पोषण है वो हमला वो पौधा में मिले। ये बहुत अच्छा गोट बात हवे संगवारी हो, और बहुत अच्छा है। आप मन ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और बेरा हो गए एक सुघर संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखाओ ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की, बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
संगवारी हो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपन के स्वागत है। और जैसे कि हमारे मन के गोट बात चलत रही से कि हम हाँ राजगिरा के खेती कैसन ढंग के करन ये विषय में, और राजगिरा के खेती पर हमारे डॉक्टर साहब घलोक बताती से। तो डॉक्टर साहब एक बात और हम जानना चाहबो कि ये राजगिरा के जो खेती हवे ये में हमला खाद ला और कौन कौन से एक स्तर हो ही तब हमला डालना है, और खाद में विशेष रूप से कौन कौन से प्रकार के खाद होते जल हम डाल सकथन। आप लोग बता दूँ कि राजगिरा में सबसे कम मात्रा में खातू लगते। अच्छा। सभी फसल ले सबसे कम मात्रा में खातू लगते हैं। तो 30 किलो नत्रजन और 40 किलो सुपर फास्फेट और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में एक मांग है, सिफारिश करे जाते हैं। और पहले बताएं 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर के खातू लगते। अब नत्रजन के मात्रा 2 भाग में देते ला। अच्छा। हाँ, पहली जब बीज बोथन उस समय आधा मात्रा दे देथन। एक बाद 30 दिन के बाद बोए के 30 दिन के बाद एला ओकर बाद जब पहली सिंचाई हमन देथन उस समय नत्रजन के मात्रा देथन। नत्रजन के मात्रा यदि किसान भाई मन बढ़ा देते तो ये पेड़ गिरे के संभावना या पौधा गिरे के संभावना ज़्यादा रही थे। बिल्कुल सही बात ला बताई से हमारे डॉक्टर साहब है। तो संगवारी हो एक पा के कहीथन कि हमार माटी में कौन कौन से प्रकार के तत्व के अधिकता है और कमी है, ये दोनों ला जानना जरूरी है। और एक पा के कही कि आप मन ला माटी के परीक्षण जरूर कराना चाहिए। तो संगवारी हो आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में माटी के परीक्षण कराए के बाद ही आपन हाँ राजगिरा के खेती ला करहू। अब हम जानबो कि मौसम के का प्रभाव पड़ते, कौन कौन से प्रकार के कीट पतंगा के प्रभाव ये राजगिरा के खेती में पड़ते और ओकर से हम कैसन ढंग के बच सकथन। जहाँ तक मौसम के प्रश्न है तो पहले मैं बताया हूँ कि जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के छत्तीसगढ़ के हो चाहे भारत के हो, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ ठंड बहुत पड़ते और वहाँ के तापमान हाँ माइनस में चल देते। तो ओकर बाद का होते माइनस में चले के बाद या मोर कहे के मतलब है कि टेम्परेचर कमती हो जाही तो एक वृद्धि है रुक जाते। एक वृद्धि है फसल के वृद्धि है रुक जाते। जब तापमान है बढ़ी 20 डिग्री के ऊपर होई तबे एक वृद्धि है चालू होते। और आप मन यहाँ देखा था कि ये है जन यहाँ खेत में हमन खड़े हैं, यहाँ ये है देर से बोए हैं जन धान है, मतलब दिसंबर के महीना में ये है लुआए है। हाँ। दिसंबर के महीना में लुआए है धान है, ओकर बाद हमन बोए हैं ला। हमन कहथन कि एक सही समय है नवंबर में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में यदि दिसंबर के पहले हफ्ता में बोथन राजगिरा के तो एक पैदावार है ये आप मन के सामने ही, ये एक पैदावार ला आप ग्रोथ एक वृद्धि ला देख सकत हो। तो कहे के मतलब ये है कि नवंबर में भी बोथन और चाहे किसान भन के किसान के खेत है खाली नहीं होए, यदि देर वाला किस्म बोए है धान के ओकर खेत खाली नहीं हो तो दिसंबर के पहले हफ्ते में भी यह बो सकत है और एक पैदावार है यहाँ मिल सकत है, अच्छा मिल सकत है। जी जी जी। और जहाँ तक सिंचाई के प्रश्न है, ये ला सिंचाई के मात्र 3 सिंचाई की जरूरत पड़ते, ज़्यादा सिंचाई जरूरत नहीं पड़े। काबर यह है प्रतिरोधी जाति है सब। हाँ, पानी के बहुत कमती जरूरत पड़ते। पानी के कम जरूरत पड़ते में पानी की ज़्यादा जरूरत पड़े, पानी कमती रही तब वो सहन कर लेते क्रॉप है ये फसल है। जहाँ तक बीमारी है, बीमारी में तो अभी नहीं देखे गए। बीमारी में शुरू में का है कहूँ एक पौधा है कहूँ सड़ जाते काठी वह सड़ जाते तो ओते मायने नहीं रखा है। बीमारी एम नहीं आते। जहाँ तक किरवा आते तो किरवा जब फूल आते एम तब किरवा के प्रकोप रही थे कहूँ कैटरपिलर के प्रकोप रही थे तो वहाँ सिस्टमेटिक कोनो इंसेक्टिसाइड है डाल करके किसान रोकथाम कर सकते हैं। तो संगवारी हो आप मन सुनो ये इतना अच्छा फसल हवे कि एमा रोग प्रतिरोधक क्षमता के घलोक बढ़वा रही थे, एमा कोनो प्रकार के रोग नहीं लगे। और एक संगे संग अगर कोई कम क्षेत्र में जो पानी आवत है, जो पानी है कोनो क्षेत्र में कमती आते संगवारी हो तो वहाँ भी ये फसल है बहुत अच्छा से आप मन हेला लगा सकत हा। वो अब बात करते हैं कि ये जन फसल हवे ये एकड़ पीछे हमला कितना फ़ायदा दे सकते। हमारे किसान भाई मन हाँ ये कितना एकड़ में लगा ही तो एकड़ पीछे वाला कितना कन पहली शुरुआत में बीज के जरूरत पड़ी और वो जब बेची तो कितना गुना मुनाफा वाला मिल सकते। और एक प्रबंधन मार्केटिंग के प्रबंधन कैसन ढंग के है, बाजार में ला कैसन ढंग के लाना है,
ये विषय में जानता ना डॉक्टर साहब का बतावत है। जहाँ तक लागत के प्रश्न ही बिल्कुल हम निकाले हन कि एक मोटा मोटा हिसाब 1 एकड़ पाछू 20,000 रुपया के लागत आते जी। 20,000 रुपया के एकर लागत आते, लेकिन एकर बाजार में जो कीमत है एकर बीज के वो 150 से रुपया 200 रुपया तक आते। अच्छा। प्रति किलो। अच्छा। हाँ, 150 से 200 रुपया, ये मैं मतलब एकदम लोकल बाजार के बताता हूँ। वैसे तो एकर 400 रुपया तक की भी किलो हवाई बीज बिकते एकर, है ना, पैकेट में बना करके देते मना, लेकिन 150 से 200 रुपया किलो एकर बीज है बिकते। और एकर हिसाब से 1 एकड़ में 8 कुंटल तक एकर उपज आते। मतलब मिनिमम 5, कम से कम 5-8 कुंटल तक आते, और 20 के ऊपर ही एकर प्रति हेक्टेयर यील्ड एकर पैदावार देखे गए हैं। यदि 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर के प्रति एकड़ के हिसाब से एला यदि आते तो 150 के हिसाब से अपन देख लेवा, है ना, और ओकर बाद ओमा 20,000-25,000 रुपया घटा देवा, तो मतलब ये कहे कि मतलब है कि 4 गुना लागत से एकर पैदावार मतलब हमारे प्रॉफिट होते, लाभ होते किसान में। 1 एकड़ के पीछे ना 4 गुना जब तक लागत लगे होकर 4 गुना एकर फायदा होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप राजगिरा के खेती के विषय में हमारे संगवारी भाई मन ला दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वही संगवारी हो आप मन देखो कि राजगिरा के खेती हमला कैसन ढंग के करना है, ये विषय में हमारे वैज्ञानिक साहब है आप मन ला ढेर अकन जानकारी दी से। तो संगवारी हो आई जम्मो गोट बात ला आप मन ध्यान धरू। अब बेरा हो गए है गीत संगीत के, आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। तो वही संगवारी हो गीत संगीत कैसे लागिस, आज के हमार ज्ञान है आप मन ला कैसे लागिस, ये ला आप मन जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो मन के ईमेल पता घलोक है, ईमेल पता ला लिख लो। ईमेल पता है प्रोग्राम ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमन ला पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। तो संगवारी हो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।